Hello everyone, welcome. This is the Sanghar series presented by An Academy. और हम ऐसे तमाम हमारे जो हीरोज हैं जिन्होंने अपने संघर्ष की कहानी से दोस्तों अपनी सफलता की कहानी लिखी है, तो उनसे हम डेली जो है बात करते हैं, इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं उनकी संघर्ष की कहानी। आज की संघर्ष की कहानी में आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं डीएसपी आशुतोष द्विवेदी जी। उनसे मैं बात करूं उससे पहले मैं शुरुआत करता हूं, चूंकि खाकी हमारे देश के लिए हमेशा से महत्वपूर्ण काम करते आ रही है। इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वर्दीधारियों ने अपनी कमान संभाले रखी है। 24 घंटे तैनात हैं, लोग सड़कों पर जा रहे हैं, उनको समझाने का काम भी है, क्राइम को कंट्रोल करने का काम है और प्रशासन को सहयोग करने का काम है। इतने सारे काम एक साथ करना, दिस इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क। फिर भी उनके समर्पण के लिए मैं कुछ पंक्तियों के साथ शुरुआत करता हूं। दिन हूं रात हूं, दिन हूं रात हूं, सांझ वाली बाती हूं। दिन हूं रात हूं, सांझ वाली बाती हूं। आंधी में तूफान में, होली में रमजान में, देश के सम्मान में, अडिग कर्तव्यों की अविचल परपाटी हूं। हाँ मैं खाकी हूं। तो आज ऐसे ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं, तो सबसे पहले मैं स्वागत कर रहा हूं डीएसपी आशुतोष द्विवेदी जी का। सर मोस्ट वेलकम। नमस्कार विकास जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ और आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। और सभी से एक, चूंकि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, एक निवेदन है सभी से कि दूरी बनाकर रखें, सभी प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजर को यूज करें, क्योंकि आप और आपसे जुड़ा हुआ आपका परिवार है। हम नहीं चाहते हमारी इतनी मेहनत और परिश्रम के बाद एक भी व्यक्ति फिर कोरोना पॉजिटिव हो। तो हमारी यही कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने स्तर पर समझदारी से काम लें और इस कोरोना महामारी को हराएं। ग्रेट ग्रेट। तो दोस्तों, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। इन सब बातों से अब मैं शुरुआत करता हूं आज के मुख्य बातों की ओर। सबसे पहले मैं सर, जरूरी होता है कि हम जिस परिवेश से आते हैं, जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं, वो पृष्ठभूमि हमारी तैयारी के साथ हमारे पूरे जीवन भर एक तरीके से साथ चलती है। कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां होती हैं तो कुछ अच्छी चीजें भी होती हैं। हर प्रकार के चेंजेस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो किस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप आते हैं और कैसे आपका ये संघर्ष की कहानी शुरू होती है? पारिवारिक पृष्ठभूमि में तो मेरे पिताजी खुद एक सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी हैं। जी। वो 2017 में डिप्टी कलेक्टर के पद से रिटायर हुए। और इसके अलावा हम, माता जी हमारी और हम 2 भाई 3 बहनें। जी। तो कुछ शासकीय सेवा में जाने का जो है वो पिताजी से ही प्रेरणा मिली, चूंकि लोगों की मदद करना, किस स्तर पर हम जाके मदद कर सकते हैं, किस स्तर पर जाके मदद करने से हमें संतुष्टि मिलती है और शासन का एक अंग बनकर मदद करना और भी अच्छी चीज हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता में पहले से था कि शासकीय सेवा में जाना। बट मेरे पूरे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं था जो पुलिस विभाग में। तो जब भी कभी पिताजी के साथ बैठता था तो कोई पुलिस से सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर या कभी डीएसपी साहिबान लोगों से मिलना हो जाता था। उनको देख के अंदर से बड़ा मोटिवेशन मिलता था कि मेरे पिताजी हमेशा एक चीज कहते थे कि हम रेवेन्यू में हैं, हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो हमारा मेन प्रोग्रेस है डेवलपमेंट और इससे बड़ा काम कोई नहीं है। लेकिन पुलिस के पास एक चीज बहुत अच्छी है कि दे कैन सेव लाइव्स। वो क्राइम प्रिवेंट करके किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं और इस चीज में बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो बस वहीं से मेरा आकर्षण वर्दी के प्रति बढ़ता गया और उसी दिन मैंने ठान लिया था कि यूनिफॉर्म जॉब में जाना है, पुलिस सर्विसेज ज्वाइन करना है। मन में तो हमेशा से था कि नहीं, चलिए ठीक है, आईपीएस और डीएसपी के लिए ट्राई करेंगे। तो मिल गई भगवान की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से। तो अब अपनी पूरे मेहनत के साथ इसमें अभी कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दे रहे हैं। ग्रेट ग्रेट, नाइस सर। सबसे इम्पोर्टेंट सर ये कि जब स्टूडेंट लाइफ में हम होते हैं, जब तैयारी करते हैं, जैसे अलग अलग फेजेस है। प्राइमरी एजुकेशन होती है हमारी, फिर हम सेकेंडरी एजुकेशन की ओर बढ़ते हैं, सीनियर सेकेंडरी, देन ग्रेजुएशन पीरियड, ये सारी चीजें। तो मैं जब देख रहा था कि आपने बीई किया हुआ है, तो ये जो सफर है, मतलब कब पता लगा कि मतलब वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन फादर से आपको कब मिली कि नहीं मुझे ये रास्ता चुनना है?
जनरली जो है ज्यादातर मैं देखता हूँ 2-3 ऑप्शन ही हमारी सोसाइटी में होते हैं, या तो हमें डॉक्टर बनना है या हमें इंजीनियर बनना है ना? अलग अलग मतलब जो चीजें हैं बचपन से, चूंकि वही सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपके फादर ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, तो वो टाइम ऑफ चेंज ऑफ दैट मोमेंट वो क्या था जिस समय आपको लगा कि नहीं मुझे यहाँ से अब इस रास्ते पर जाना है? और कितना कठिन मैं था वो आपका संघर्ष का रास्ता? मैं इसमें थोड़ा सा जवाब सिली टाइप में दूंगा जी कि मुझे जाना तो था पुलिस सर्विसेज में, लेकिन कब स्पार्क आया या कब से मैंने मेहनत चालू की है, ये जी बड़ा मतलब हास्यप्रद विषय है। ना हाँ मैंने प्राइमरी में तो चलिए आजकल कोई नहीं देता, हायर एजुकेशन में, हायर स्टडीज में जब भी मैं हायर सेकेंडरी में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बी में था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, बट ओके आफ्टर बी अब क्या, जी अब मुझे अपने लिए मेहनत करनी है, अपने एम को पाना है। और एक सिचुएशन ये भी आई कि मैं पढ़ाई में बहुत लापरवाह था, बिल्कुल नहीं पढ़ता था। पिताजी ने मेरे कहा कि चलो अब तुम आ जाओ कहीं प्राइवेट देखते हैं, तो जी वो एक पार्क टाइप से जगह की नहीं, ये अब ये डिसरिस्पेक्ट वाली बात हो गई, जी इज नॉट बिलीविंग अपॉन मी, तो मुझे अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। जी फिर उस पे मैंने मन लगा के 9-10 महीने अपना एम डिसाइड किया। एम डिसाइड करने के बाद पूरा एमपीपीएससी का सिलेबस पढ़ा, किस तरह से परीक्षाएं होती है, क्या क्या सिलेबस है, और उसके अनुसार जो मैंने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, लगातार 9-10 महीने मैंने उसको फॉलो जी किया, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे मेरा रिजल्ट पॉजिटिव मिला और मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी सेलेक्ट हो गया था। ग्रेट बट उसके पीछे मेहनत बहुत करनी पड़ी, बहुत मतलब, चूंकि मैंने अपने हायर सेकेंडरी में और कॉलेज में अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल उस लेवल का ध्यान नहीं दिया था जो मुझे आगे फ्यूचर में मदद कर, जी तो आगे संघर्ष तो था, बट फाइनली ग्रेट अचीव कर लिया, तो ठीक था। जी जैसे ही आपके फादर को पता लगा और आपको पता लगा कि मैं मतलब फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है और मुझे डीएसपी पोस्ट मिली है, तो क्या रिएक्शन था, क्या मतलब एनवायरनमेंट था घर का, फैमिली में आपके फादर और बाकी मेंबर्स के क्या रिएक्शंस थे, और इवन आपका क्या क्या रिएक्शन था? एक्चुअली क्या था कि जब हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे थे या मेंस जी दिए के जब हम आए, तो हमारी मानसिकता में ये था कि यार हमको तो एमपीपीएससी की कोई सी भी पोस्ट मिल जाए, सबसे नीचे की भी मिल जाए, जो भी वो जो लास्ट प्रेफरेंस हमने डाला है, फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब की। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरी मानसिकता में डीएसपी फीड था कि मुझे ये लेके ही जाना है, आज नहीं तो 4-5 पीएससी के बाद ही, लेकिन ये लेके जाऊं। जी मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स, मेरे मम्मी पापा, मेरे पेरेंट्स, मैंने सबको एक ही चीज बोली थी, डीएसपी बन के जाना है और यही बनना है। तो ग्रेट जब एमपीपीएससी का हमने इंटर मेंस दे दिया, फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू भी दे दिए। इंटरव्यू में पहला इंटरव्यू था, तो मैं जज नहीं कर पाया ये अच्छा है या गंदा है, तो मैं थोड़ा बहुत निराश था कि यार मुझे लग रहा है कि इस लेवल का इंटरव्यू नहीं गया। जी तो घर वालों को ऐसा था कि नहीं, सिलेक्शन हो जाए, अभी कोई डीएसपी नहीं सोच रहा था। बट जिस दिन रिजल्ट आया, मैं अपने दोस्तों के साथ बाइक में घूम रहा था, ओके एंड समवन कॉल्ड मी एंड टोल्ड मी 923। तो मैंने बोला ये क्या है 923? बोला 923 आए। मुझे अब आई वाज शॉक्ड, मुझे पता ही नहीं था कि रिजल्ट आ गया। तो मैंने बोला रिजल्ट आ क्या गया 923 आए? बोले भाई तेरी एमपीपीएससी के रिजल्ट आ गया, तेरे 923 आए। तो हाँ। मेरा पहला क्वेश्चन था, ऊपर नीचे देख मेरे से ज्यादा किसके हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो वो बोला है कि यार अभी तो नहीं दिख रहा, ऊपर नीचे तेरे से ज्यादा एक दो ही दिखे, बाकी कोई नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ फिर सडनली आई वेंट टू माय होम। उस समय मम्मी और मेरी बड़ी दीदी थी घर पे। जी तो फिर वो मैंने बताया, तो उस समय क्या था, रैंक अलॉट हो गई थी लेकिन पोस्ट अलॉट नहीं हुई थी। जी तो हम जी पूरी 1200 लड़कों की नंबर आए थे, जी 1500 लड़कों का, एक एक लोगों की रैंकिंग काउंट कर रहे थे कि मेरा मेरे से ज्यादा कितने लोगों का है, ताकि बिल्कुल हम ये जज कर सके कि कल पोस्ट जी अलॉटमेंट होगी तो कौन सी होगी। बिल्कुल पापा भैया घर पे नहीं थे, वो नहीं गए थे। फिर जब मैंने रैंक काउंट की, बहुत अच्छी रैंक की, तो आई जी वाज श्योर्ड कि हाँ अब डीएसपी मिल जाएगी। मिल जाएगा फिर माय मदर स्टार्टेड क्राइंग कि यार अब उनके, मैं पूरे घर परिवार में मैं पहला था जो पुलिस में गया था, और या पिताजी का रिटायरमेंट भी था कुछ समय बाद, और मैं ऑल ऑफ सडन मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मम्मी का रोना, पिताजी का कॉल आना, वो
वाज फीलिंग वेरी प्राउड कि नहीं चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्योंकि सबको उम्मीदें थी मुझसे, बट मुझे ऐसा लगता है किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही डीएसपी बन जाऊंगा, तो सब खुशी के साथ साथ आश्चर्यचकित भी थे। बिल्कुल। तो एक अच्छा मोमेंट था कि दोनों कॉम्बिनेशन जी सभी ने देखने को मिला। काफी आपकी वजह से करने को। जी सभी लोगों ने काफी सेलिब्रेट किया उस मोमेंट को। बिल्कुल सही। जनरली सिलेक्शन के बाद, पोस्ट सिलेक्शन, जब आपका सिलेक्शन हुआ और आप पता लगा कि मेरी ये रैंक है, उसके बाद जनरली एक चीज और जो सामने आती कि डीएसपी पोस्ट के लिए और क्या क्या प्रोसेस से गुजरना होता है ओवरऑल, हम जब मेंस और इंटरव्यू कर लेते हैं उसके बाद भी। आप सुन पा रहे हैं सर? आवाज आपकी म्यूट होगी, आवाज म्यूट होगी जी। अच्छा, हाँ, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करना, कॉल आ मेरा गया था। तो क्वेश्चन ये था कि जैसे सिलेक्शन के बाद जब हमने ऑलरेडी, हमें पता लग गया, हमारे मेंस और इंटरव्यू सारे मार्क्स आ गए आपके पास, आपको रैंकिंग का आइडिया हो गया, सारी चीजें, तो बाकी और क्या प्रोसेस से गुजरना होता है डीएसपी पोस्ट के लिए? क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं? क्या आपके मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं? जब भी कभी एमबीबीएससी का नोटिफिकेशन आए तो जी एक चीज बहुत तन्मयता के साथ, सिर्फ पोस्ट नहीं पढ़नी चाहिए, उसके नीचे का डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहिए, जो मैंने नहीं किया था उस वक्त। जी तो जब एमपीपीएससी का रिजल्ट आया तो मैं बहुत खुश तो था ही, लेकिन जब उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसमें जब मैंने फिजिकल उस पर पढ़ा तो मैं कहीं कहीं अनफिट था। जैसे चेस्ट 84 सेंटीमीटर चाहिए था, मेरी 82 था। और 2 महीने बाद ही फिजिकल, मतलब डॉक्टर के पास जाके मेडिकल बोर्ड से हमें अपना मेडिकल फिटनेस चेकअप कराना था। जी तो उसमें हाइट मिनिमम 168 सेंटीमीटर चाहिए किसी भी डीएसपी रैंक के लड़के के लिए। जी लड़कियों के लिए 155 सेंटीमीटर है। जी और चेस्ट का मापदंड 84 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए लड़कों का। जी फीमेल्स के लिए तो कोई मापदंड नहीं है। इसके अलावा फिजिकल क्राइटेरिया जो हो, आप जी तो आंखों में दिक्कत ना हो, कलर ब्लाइंडनेस ना हो, आप फ्लैट फुट ना हो आपका, और इसके अलावा ईसीजी चेक करते हैं, यूरिनल चेक करते हैं। ये तो कॉमन सारी चीजें। मेन है आपकी हाइट और मेन है आपका चेस्ट। तो जी मैंने उसको 2 महीने जो मैंने इतनी मेहनत की, सुबह जिम जाना, सुबह दौड़ना, शाम को जिम जाना, लगातार एकदम से हैवी फूड खाना कि मेरा चेस्ट बढ़ जाए, और फाइनली मेडिकल बोर्ड ने जिस दिन चेक किया, मेरा 82 से 84.5 हो गया था। तो ओके इस चीज ओके पे थोड़ा सा पहले ध्यान देने की जरूरत है कि आप पहले से इस पर भी फोकस करें। और दूसरा, सबसे फिजिकली फिट रहें, जी बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप एग्जाम के बाद, आप अगर सेलेक्ट हुए हैं डीएसपी के लिए, तो आप एग्जाम के बाद थोड़ा थोड़ा मेहनत चालू कर दें, क्योंकि जब आप पुलिस एकेडमी में जाते हैं तो जी उनकी हल्की सी भी एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत हो जाती बिल्कुल। है। तो पहले से ही आप अपने आप को थोड़ा सा फिजिकली फिट रखें। ग्रेट ग्रेट। फाइनली मैं कंक्लूड करता हूं सर, ये संघर्ष को लेकर, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, अभी जैसे ये भी संघर्ष का दौर ही चल रहा है। पैंडेमिक सिचुएशन 2 साल से प्रिवेल कर रही है, एग्जाम्स हो नहीं रहे, प्रीलिम्स का एग्जाम्स ऑलरेडी जैसे पोस्टपोन होता रहा है। अब भी देखते हैं क्या होता है अभी डिसीजन। और इस एपिसोड में जरूरी बात ये थी दोस्तों, जितने भी हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि संघर्ष को लेकर आप घबराएं नहीं, पेशेंस के साथ आप संघर्ष में अपने पेशेंस, धैर्य को बनाए रखें, तैयारी करते रहें। जितना समय मिल रहा है उसको आप यूटिलाइज करें, क्योंकि संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस की नहीं, उन्हें भी तो करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मैं जाते जाते 2-3 बातें जी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से अपने दर्शकों को, जी सर। कि आप, जो हमारा एक माइंड होता है, जी पॉजिटिविटी से कम निगेटिविटी से ज्यादा घिरा होता है। तो हमें इसमें सिर्फ पॉजिटिव चीजों को लेना है। आपके पास ऐसे संघर्ष की कई कहानियां होंगी जिसमें आप देखेंगे कि इम्पॉसिबल चीजें भी पॉसिबल हुई हैं। आपके इसके पहले का इंटरव्यू में मैंने अपना स्ट्रगल बताया है, जी तो जी आपके साथ वाले देखेंगे कि मुझे कितना स्ट्रगल का सामना करके यहाँ तक आना पड़ा। कई ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स नहीं थे, फिर भी वो मेहनत करके आई। कई ऐसे लोग थे जिनके फादर एक मजदूर थे, फिर भी वो सेलेक्ट होके आए। जी तो हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और
कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। दूसरा, मैं जो मेन पॉइंट है अभी, क्योंकि ये बताना मुझे बहुत जरूरी लग रहा जी है, सभी आपसे जुड़ने वाले दर्शकों को कृपया इस विषय में सभी को बताएं, जी कभी किसी जॉब के बाहरी चार्म से अट्रैक्ट होकर उस जॉब को नहीं पाना है। बिल्कुल आप अपनी पर्सनैलिटी देखें, क्या मेरी पर्सनैलिटी उस जॉब में फिट हो रही है, क्या जो उस जॉब की जो डिमांड है, क्या मैं उसके अनुरूप अपनी लाइफ से, अपने शेड्यूल से क्या मैं कंप्रोमाइज कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ऐसा ना हो कि कई लोग, जो मैं जानता हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, जी पुलिस की जॉब में आ गए, डीएसपी बन गए और जी दे आर फाइट। जी आ रही आवाज? जी 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 तो इस चीज से थोड़ा सा बच के रहें कि जी आप कभी भी जब कोई जॉब का प्रेफरेंस रखें तो उस जॉब के बारे में थोड़ा तन्मयता से जान जी लें, अपनी पर्सनालिटी के अनुरूप है या नहीं। यूपीएससी की तैयारी करके नए पोस्ट के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस चीज से लोग अवेयर रहें, कभी उस पोस्ट के चार्म से मत प्रभावित हो, उस पोस्ट के काम से प्रभावित हो कि हाँ उस पोस्ट में काम क्या है। ग्रेट तो ग्रेट सभी एडवाइस सर। जी के दर्शकों को, बहुत आपके दर्शक नहीं कहूंगा मैं, अभी सभी विद्यार्थियों को जो इस वीडियो को देखने वाले हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और पढ़ाई को अपना एक मोटिव दें। उसको इतनी पढ़ाई करें जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, और सिलेक्शन के बाद उस चीजों की पढ़ाई करें जिस चीज में आपको आगे 30 साल रहना है। कभी भी लर्निंग ना छोड़ें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। आप भी स्वस्थ रहें, परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। ओके।